हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, तो जो देखो कोई एक एलिमेंट जब एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब कोई एक एलिमेंट मोर देन वन केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो अब ये जो केमिकल फॉर्म होंगी ना, मतलब जितनी भी ये केमिकल फॉर्म बनेंगी इस एलिमेंट की, उनका सेम, उन सबका सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसी को बोला जाता है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी फॉर्म्स की और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इसी को बोला जाता है, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो वेरियस फॉर्म्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है एलोट्रोप्स, ठीक है, उस एलिमेंट्स के एलोट्रोप। अब ये जो फिनोमिनन है कि कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मोर देन वन केमिकल फॉर्म में, जिनका मालिकुलर फॉर्मूला जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी को बोला जाता है एलोट्रोपी, ठीक है। अब जो सल्फर है वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म में? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में, शॉर्टकट ही लिख रही हूँ। तो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन सी है, एक एक लेके चलते हैं। नंबर 1 इज रोम्बिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल सल्फर, या इसी को बोला जाता है अल्फा सल्फर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो ये इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने सबसे पहले क्या किया कि एक चाइना डिश ली, ऐसी होती है ना कांच की चाइना डिश, वाच ग्लास की तरह होती है चाइना डिश, है ना। तो एक तो वाच ग्लास होगी ना, एक वो चाइना डिश मतलब कैसी होगी, जैसे वो आपने प्रैक्टिकल्स करते टाइम देखा था, वाइट सी जो प्याली टाइप की, है ना। तो वो उस चाइना डिश ली, ठीक है। चाइना डिश में हमने क्या किया, सॉल्यूशन डाला सल्फर का, ठीक है। और सॉल्यूशन है किसका है, किस चीज़ का बना हुआ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन आपने सल्फर का बोला, मतलब सल्फर के साथ कुछ और कंपोनेंट है, मतलब सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो इसमें CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है। रोल सल्फर है इन रोल सल्फर इन CS2। इसको इस चाइना डिश में डाला और फिर क्या होता है कि रख दिया इसको चंद घंटों या चंद दिनों के लिए, तो वो स्लोली एवापोरेट होगा, और एवापोरेट होने के बाद हमें पीछे जो चाइना डिश में मिलेंगे वो ऑक्टाहाइड्रेट क्रिस्टल्स मिलेंगे सल्फर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है ये S8 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसमें आठों के आठों जो सल्फर एटम है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर देता है। कैसा स्ट्रक्चर देता है? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक क्रोन, जैसे ताज होता है ना, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है ना ताज, ऐसा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अब सल्फर कहाँ होंगे? 8 सल्फर होंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8 सल्फर होंगे, ठीक। एंगल यहाँ पर कुछ 107 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर जो SS बॉन्ड लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी? 204 पाइकोमीटर। और ये जो SSS ये, ठीक है, ये कितना होगा? ये जो SSS मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कितना है? 107 डिग्री, ठीक है।
यहाँ से दिखाया मैंने ये जो एंगल है, ठीक है, समझ आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है सल्फ़र की रूम टेम्परेचर पर। अगर RT पे बात की जाए 25 डिग्री पे, ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल जो फॉर्म है सल्फ़र की, ठीक है। अब कलर इसका कैसा होता है, तो कुछ ब्राइट येलो होता है, अच्छा खासा चमकता हुआ येलो, है ना, और सॉलिड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई सॉलिड होगा वो धीरे धीरे लिक्विड्स में पिघलेगा, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ कितना होता है, 385.8 केल्विन। पानी के अंदर अगर देखा जाए तो इनसॉल्युबल है, मतलब घुलता ही नहीं। लेकिन अगर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, उनके अंदर सॉल्युबल है, तभी तो इसको पानी के अंदर ना सॉल्यूशन बना के हमने कार्बन डाइसल्फाइड में किया, है ना। यही रीज़न था कि पानी के अंदर नहीं बनवाता था। उसके बाद थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, और ये ओपेक है। ओपेक का मतलब जैसे दीवार होती है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिखता, तो वैसा ओपेक होता है। और अब हम चलते हैं सेकेंड इसकी टाइप, जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उस पर चलते हैं हम। तो सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कौन सी इसकी, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र। मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फ़र को बीटा सल्फ़र भी बोला जाता है, बीटा सल्फ़र, ठीक है बच्चा जी। तो देखो अब ये कैसे मिलेगा, इसमें आपने क्या किया कि आपने मेल्ट करवाया रोम्बिक सल्फ़र को, ठीक है। रोम्बिक सल्फ़र आपने लिया, ठीक है, इसको मेल्ट करवाया, मतलब रोम्बिक सल्फ़र थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब किस में बच्चा, वही चाइना डिश ले लिया आपने, चाइना डिश में, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। चाइना डिश में आपने रोम्बिक सल्फ़र डाला और उसको थोड़ा थोड़ा गर्म किया ताकि थोड़ा ये थोड़ा सा मेल्ट हो, है ना। और फिर क्या किया आपने, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ठंडा होने के लिए रख दिया तो आप 1-2 घंटे बाद या जितना भी आए, कुछ टाइम के बाद आप आए, तो आपने देखा कि नीडल शेप्ड मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जैसे सुइयों टाइप के सल्फ़र क्रिस्टल्स बने हुए आपको मिले, ठीक है, नीडल शेप। तो ये है हमारे पास कौन सा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सारे सल्फ़र हैं, सल्फ़र एटम्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सल्फ़र, ठीक है। तो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लिनिक या फिर बीटा सल्फ़र, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसकी लेकिन मतलब मैंने क्या बोला था कि जो रोम्बिक सल्फ़र है और जो मोनो क्लिनिक सल्फ़र है, दोनों में S8 मालिक्यूल्स हैं, डेट इज़ S8 मालिक्यूल्स हैं। लेकिन जो दोनों फॉर्म्स हैं वो सिमेट्री में मतलब डिफ़र करती हैं क्रिस्टल्स की। तो अब चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अब वो जो है वो ब्राइट येलो है, लेकिन ये डल येलो है, फीका थोड़ा येलो कलर। उसके बाद ये भी सॉलिड फॉर्म में है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 393 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है। और अब स्टेबल है अबव 369 केल्विन, और इसी टेम्परेचर पर ये अल्फ़ा सल्फ़र में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फ़र की तरह, तो ये भी बच्चा जी सॉल्युबल होता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में, पानी वगैरह में ये नहीं घुलता, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज़, टाइप ना बोल के हम अगर एलोट्रोपिक फॉर्म बोलेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, तो वो है प्लास्टिक सल्फ़र, ठीक है। इसी को बोला जाता है अल्फ़ा बीटा गामा सल्फ़र या फिर अमारफस स्ट्रक्चर भी बोला, नॉट स्ट्रक्चर, दिस इज़ अमारफस सल्फ़र। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमें कैसे मिलता है, ठंडा पानी लिया हमने, ठीक है, किसी कंटेनर में ठंडा, बहुत ठंडा पानी, कोल्ड वाटर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला, मोल्टन सल्फ़र। मोल्टन मतलब जो थोड़ा पिघल के ना थोड़ा मोल्टन स्टेट में आता है, थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल पिघला हुआ नहीं, थोड़ा, तो इसमें डाला और हमें एक रबर लाइक सॉफ्ट मास जो है वो मिल जाता है, ठीक है। फिर सॉफ्ट मास यहाँ पे मिलता है ठंडे पानी के अंदर, जिसी को प्लास्टिक सल्फ़र बोला जाता है। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
तो ये S6 मालिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसको एंजल्स सल्फ़र भी बोला जाता है या फिर एंगल्स कुछ लोग बोलते हैं सल्फ़र। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे वो चेयर फॉर्म आपने देखी होगी ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसा, यहाँ पे एक सल्फ़र, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये स्ट्रक्चर है प्लास्टिक सल्फ़र। अब यहाँ के बीच का SSS एंगल जो है डेट इज़ 102.2 डिग्री, और SS के बीच का, दो SS के बीच का कितना है 205.7 पाइकोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस दैट इज़ नॉट द एंगल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सल्फर, ठीक है। द एंगल बिटवीन ये 102.2 डिग्री। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अमारफस फॉर्म है सल्फर का, ठीक है। बिगड़ी तिगड़ी फॉर्म जो होती है ना अमारफस की, नॉट क्रिस्टलाइन अमारफस, जैसे रबड़ वगैरह होगी ना। और ये सॉफ्ट और इलास्टिक है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स की तरह दिखता है। और उसके बाद ये पानी के अंदर तो इंसॉल्युबल है और CS2 में भी इंसॉल्युबल है, और इसका कोई भी शॉप मल्टीप्लाइड नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।